हेलो टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि यूएसए के कैलिफोर्निया में जो वहाँ का एक सिटी है लॉस एंजलिस, वहाँ पर आग लगने की रीज़न क्या है। वैसे तो अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं पता चली हम लोगों की कि आग कैसे लगी है, बट फिर भी हम लोग कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप की आग लगती कैसे है और उनके फैलने के रीज़न क्या होते हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है। यूएसए एक कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर पूरे 50 स्टेट्स हैं। जैसे अपने इंडिया में बात करें 28 स्टेट्स हैं, वैसे अमेरिका में यानी यूएसए में पूरे 50 स्टेट्स हैं। उसमें से एक स्टेट आता है कैलिफोर्निया, और उस कैलिफोर्निया का एक सिटी है लॉस एंजलिस, जहाँ पर अभी फिलहाल आग लगी हुई है। तो इस इलाके में इतनी भयंकर आग लग चुकी है कि अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। यानी इसकी वजह से पूरे यूएसए में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखो, पूरे यूएसए की अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कैलिफोर्निया का ही है। तो मैं बता दें कि कैलिफोर्निया की अकेली जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन। ये इतनी ज़्यादा जीडीपी है कि तुम इमेजिन करो अपनी इंडिया की, खुद की इंडिया की $3.9 ट्रिलियन है। यूएसए पूरा कंट्री है, उसका एक स्टेट, उसकी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन, और यहाँ पर अपना पूरा भारत देश है, उसकी अकेली जीडीपी कितनी है? 3.9 ट्रिलियन। यानी अमेरिका के एक स्टेट की जीडीपी अपने पूरे भारत देश की जीडीपी से ज़्यादा है। इसलिए पूरे अमेरिका में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जब अमेरिका पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो सुपर पावर होने के चलते हम लोग में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कुछ लॉजिक होता है, उसके हिसाब से ये लॉजिक समझा चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो देख लेना एक बार। उसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ सकता है अगर ये आग बढ़ती रही तो ये इतनी भयंकर आग है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस जैसे शक्तिशाली, पावरफुल, डेवलप्ड, और वैसे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो घर होते हैं लकड़ियों के बनते हैं, लेकिन फिर भी जो ईंटों से बनी इमारतें होती हैं या घर होते हैं वो फायर प्रूफ ब्रिक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ साल दर साल आग लगा करती है। बट इस बार की आग जो लगी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और ये इतना भयंकर रूप क्यों अपना रही है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमेशा जो आग लगती है वहाँ पर कुछ गर्मियों के महीने में, उनके गर्मियों के महीने में लगती है, लेकिन ये आग लगी है बिल्कुल प्रॉपर सर्दी में। तो क्या रीज़न है अभी तो खैर नहीं पता चला, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे ताकि इससे हम लोग क्या सीख ले सकते हैं कि पूरी अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री भी अगर इसके आगे घुटने टेक दे रही है, तो जो अविकसित देश होंगे, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो या जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, उसको कैसे इस टाइप की जो फॉरेस्ट फायर होती है लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में एक साथ मीटिंग करके ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को हर साल CO2 एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है उसको कम करना है, लेकिन ऐसे होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो आग होती हैं, वो दिन पर दिन ऐसे करते करते साल दर साल CO2 एमिशन को बढ़ाती जा रही है। एक लाइन में कहें तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती जा रही है, जिससे ग्लेशियर और तेजी से पिघल सकते हैं। आप इस आग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका के जो ऑफिसर्स थे उनका भी ये कहना था कि अगर हम पूरी ताप भी लगा दें, अपनी पूरी पावर लगा दें, तो हम तब भी पर्टिकुलर हम एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की आग को बुझा सकते हैं। यानी ये इतनी आग इतनी फैल चुकी है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और वो भी उस टाइम पे जब इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। अब ये सोचो अगर ये गर्मी का सीजन होता तो क्या होता। और दूसरी बात, जब मीटिंग्स होती है जलवायु परिवर्तन पर या क्लाइमेट चेंज पर, तो हर एक मीटिंग में यही मुद्दा उठाया जाता है, और वहाँ पर रिपोर्ट्स भी दिखाई जाती हैं कि हर एक रिपोर्ट यही बताती है कि अगर क्लाइमेट चेंज पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे आने वाले जो साल हैं बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। और उसका साफ साफ पहला एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसी नए साल के नए महीने में, क्योंकि यूएसए के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भयंकर आग का एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिका की इस सदी की यानी 21st सेंचुरी की यानी इस सदी की सबसे भयंकर आग है। और इससे भयंकर या डेंजरस बात यह है कि वो आग जंगलों से बढ़ते बढ़ते धीमे अब सिटी के तरफ आ चुकी है, जिससे जान माल जो है बहुत ही नुकसान झेलने वाला है। तो देखते हैं पहले मैप पे हम लोग की इसकी सिचुएशन कहाँ पर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, और आग जो है कैसे जंगल से फैल रही है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और इसके हम लोग वेस्ट में अगर जाते जाएंगे, ये है अफ्रीका, ये है अटलांटिक, और ये रहा यूएसए। आप यूएसए देख सकते हो, ये पूरा यूएसए, इसमें जो ये सारे शेप देख रहे हो ये इसके स्टेट्स हैं, और इनमें से सबसे किनारी ये देखो, ये पोर्शन है कैलिफोर्निया का। और कैलिफोर्निया की एज यू नो की इसकी राजधानी है, कैपिटल है इसकी, जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है उसकी राजधानी लखनऊ है, वैसे कैलिफोर्निया की राजधानी है सैन फ्रांसिस्को, ये दिख रहा होगा। और इसी के नीचे जाओगे ये तुम्हें दिखेगा लॉस एंजलिस। ये एक प्रॉपर सिटी है, देखो लॉस एंजलिस। अच्छा, गूगल मैप ने भी इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखो लॉस एंजलिस है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखो ये फॉरेस्ट है, ठीक। इसने अपडेट लगाई, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि ईट ऑन फायर। ये पूरा एरिया देखो जल के खाक हो चुका है, और ये देखो एक इधर साइड आग लगी है। तो इसी वजह से मतलब ये ऑफिसर्स वहाँ के ये कह रहे हैं कि अगर एक टाइम पे एक जगह आग लगती तो पॉसिबल था इसको बुझाना, लेकिन वो इतनी स्पीड से जाती जा रही है, आग बढ़ती जा रही है, और इतनी जगह देखो आग लगी। देखो कैनेथ फायर यहाँ लिखा हुआ है और ईस्ट ऑन फायर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आग लगना चालू हो गई। 27 मिनट पहले का अपडेट है, और इस तारीख यानी 12 जनवरी की रात 7 बजे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और ये देखो 27 मिनट पहले की ये इलाका जो है उसकी चपेट में आ चुका है। और ये देखो पहली डिससेटिस्फायर, ये देखो अप्रॉक्स आधे घंटे पहले यहाँ पे ये देखो सारी नाकाबंदी लगाई जा चुकी है, सारी रोड बंद है, क्योंकि आग की वजह से आना जाना पूरा रुक चुका है। तुम लोगों ने तो वीडियो देखी होगी, हर जगह अब इसकी वीडियो तो वायरल है। और ये देखो 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पर जलते हुए। तो अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ये तो सड़क दिख रही तुम्हें, ये पूरा इनका मेन सिटी है। यानी आग अब धीमे धीमे अगर सिटी की तरफ बढ़ गई और तेजी से, हालांकि अभी तक कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 लोगों की मौतें हुई हैं जिनके घर आसपास थे। जैसे बहुत से लोग हिल के इलाके में, यहाँ पे यहाँ पर हिल एरियाज में है, तो बहुत से लोग हिल पे भी रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे जिनके घर में वो तो खाक हो चुके हैं। बहुत से अमीर अमीर, एक चीज़ ध्यान देना कि लॉस एंजलिस की जीडीपी इतनी है, यहाँ पर इतने अमीर अमीर लोग रहते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी किसी के पास मतलब कोई करोड़ के नीचे घर का रहता नहीं, वो भी डॉलर्स में। किसी की अभी एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग था सबसे महंगी जो बिल्डिंग जली है वो थी पूरी $300 करोड़ की।
इमेजिन कर लो 300 करोड़ डॉलर, डॉलर मतलब अगर मल्टीप्लाई 85 कर दो तब इंडियन रुपीस में आ जाएगा, यानी 300 करोड़ मल्टीप्लाई 85 इक्वल्स टू जितना भी आता है उतने इंडियन रुपये के हिसाब से उतनी बिल्डिंग यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। तो इमेजिन कर लो नेचर के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग होगी उसके पास बीते हुए कल में 300 करोड़ की बिल्डिंग थी, लेकिन आज उसके पास एक छत तक नहीं है। तो नेचर के आगे किसी के पास नहीं चलता है, इसने प्रूफ कर दिया है। और अगर हम लोग और नेचर के आगे अगर हम लोग फिर से ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा करते गए तो पॉसिबल है कि ऐसी आग अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी देखी जा सकती है, जहाँ पर इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। तो ये आप देख सकते हो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, जहाँ पर ये देखो ये पूरा हिल स्टेशन, ये देखो पूरा हिल एरिया, ये सारी रोड बंद हो चुकी है क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। दूसरी बात, जितनी तेज़ी से इसको बुझाया जा रहा है उतनी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। तो अभी कैसे रुकेगी तो देखने वाली बात है, क्योंकि लगी भी है पूरी कह सकते हैं अमेरिका में, यानी सुपर पावर में। तो इसको रोकना बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है और देखते हैं कैसे रोकेंगे इन लोग। और फिर ये लॉस एंजलिस में देखो यहाँ पर मेनली ये लिख रहा है ना रोड जो है बंद है, यहाँ पर भी देखो रोड बंद है। जितने भी तुम्हारे चौराहे तिराहे इनके हिसाब से होते हैं वो सारे बंद कर दिए गए। तो अब इसको समझेंगे थोड़ा हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो मूव करते हैं पीडीएफ की तरफ, जिसमें हम लोग इससे कुछ जुड़े फैक्ट्स देखेंगे। एज नो अभी बताया कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी हुई एक गंभीर, ये इसका वो है क्या कहते हैं इसको, इंट्रोडक्शन है। जगह कौन सी है? दक्षिण कैलिफोर्निया, तुम लोग को पता है ऐसे कुछ टेढ़ा करके कैलिफोर्निया है। और ये साउथ इलाके में, यहाँ पर हम रेड से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये साउथ इलाके में यहाँ और इस पोर्शन में आग लगी हुई है। और मेन सिटी लॉस एंजलिस की यही, मतलब ये पूरा कैलिफोर्निया है और यहाँ पर लॉस एंजलिस ये पड़ता है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा कैलिफोर्निया अगर बनाते हैं उसके अंदर लॉस एंजलिस है। तो यहाँ पर आग लगी हुई है और लॉस एंजलिस की ये मेन सिटी है, जहाँ पर अमूमन बहुत से करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ की अकेले की, हाँ ये बता दे देखो, जैसे यूएसए की जीडीपी, एक यूएसए और एक इंडिया दोनों मान लो कंट्री है, मान लो क्या कंट्रीज तो हैं, ठीक ना। यूएसए का एक स्टेट कैलिफोर्निया, सिर्फ एक स्टेट कैलिफोर्निया, जस्ट लाइक जैसे यहाँ का एक उत्तर प्रदेश या बिहार। इस अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर, जबकि पूरे इंडिया की, यूपी की नहीं बात करें, पूरे इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन है डॉलर में। यानी यूएसए के अकेले एक स्टेट की जो जीडीपी है वो ज़्यादा है पूरे भारत देश से। तो तभी कहा जाता है कि सभी कंट्रीज़ को अपने अंदर कुछ ऐसे ब्रांड्स बनाने चाहिए जिससे कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट पे वो, या इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सके, जैसे चाइना भी कर रहा है। और ऐसे जैसे एप्पल हो गया अमेरिका की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी, और ऐसे बहुत चीज़ों की कंपनीज जो है अमेरिका में, मेटा से लेके ट्विटर से लेके एक्स से लेके स्पेस एक्स, सारी कंपनीज कहाँ पर है? अमेरिका में। दैट्स वाई इतने ज़्यादा डॉलर या इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन इनके पास रहता है, इसीलिए इनकी जो जीडीपी है बहुत बूस्ट रहती है। तो अपने भी कंट्री को भी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ हम लोग को इनोवेशन करना चाहिए, जिससे हमारी जीडीपी भी लगातार बढ़ती जाए। फिलहाल बात करते हैं, तो कंपैरिजन ऐसे कर रहे थे यूएसए ये इंडिया है, यूएसए का अकेले कैलिफोर्निया, और ये पूरी 4.1 है, इसकी जीडीपी ज़्यादा है इंडिया से। उसी का एक सिटी है लॉस एंजलिस, जहाँ पर बहुत ही भयंकर आग लगी। अकेले इसकी भी जीडीपी बता दे तुम्हें 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, 1.4 ट्रिलियन। इंडिया की कितनी है? 3.9। यानी देखा जाए इतना चुना सा सिटी और इतना बड़ा सा देश, इसकी जीडीपी सिर्फ और सिर्फ, या ये कह सकते हैं कि इंडिया की इससे जीडीपी सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है बस। तो इतना अमीर है लॉस एंजलिस, जहाँ पर आग लगी हुई है। अब जस्ट इमेजिन अगर ये पूरी तरीके से तबाह हो जाता है तो अमेरिका को कितना लॉस होगा, और अमेरिका के साथ साथ जिसकी भी अर्निंग डॉलर्स में है उसको भी लॉस होगा, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो बाहर में रह के काम करने वाले लोग हों जिनकी अर्निंग डॉलर्स में होती है। इसीलिए कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और ये क्या ग्लोबलाइजेशन से सब पर इंपैक्ट पड़ता है, किसी एक भी कंट्री में अगर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो। फिलहाल लौटते हैं टॉपिक पे, ये तुम्हें समझना है क्योंकि ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का और एज वेल एज जियोग्राफी का टॉपिक है। दैट्स वाई तुम्हें ये सभी चीज़ आनी चाहिए। तो आग का प्रसार हो रहा है कहाँ पे? लॉस एंजलिस के निकट जंगलों में। जंगल से करते करते अब ये चीज़ कहाँ पर आ चुकी है? शहरों में। यहाँ तक कि यहाँ का जो हॉलीवुड हिल्स है जो बहुत फेमस है, तुम्हें पता होगा, हॉलीवुड करके ऐसे एक यहाँ पर लोगो बना हुआ है बहुत ही फेमस, वो भी पूरी तरीके से जल चुका है। बोर्ड नहीं जला है, वो पता नहीं बना है तो बना ही है, वो नहीं जला है, लेकिन उसके आसपास के सारे इलाके खत्म हो चुके हैं। जैसे अपने इंडिया में है कौन सा वुड है, बॉलीवुड है, उसी तरीके से वहाँ का अमेरिका का जो क्या कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड है। इवन की पूरी दुनिया का सबसे अमीर, सबसे पैसे वाला, सबसे फेम पाने वाला, सबसे ज़्यादा फेमस हॉलीवुड ही है फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी जलकर खाक हो चुका है, क्योंकि नेचर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। आग जो है बता चुके हैं शहरी इलाकों तक पहुंच चुकी। अब देखो अब तक 70,200 एकड़ जो इलाके हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। इमेजिन करो 70,200 एकड़, ये करीब हो जाता है 69 पॉइंट समथिंग, यानी पूरा 70, अगर देखा जाए 70 स्क्वायर किलोमीटर, 70 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। इसका एरिया का अंदाजा लगाना है तो चलो इसको तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, 14 पंचे 70 होता है, यानी 14 मल्टीप्लाई बाई 5। इमेजिन करो तुम्हारे घर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ऐसे नाप लो, ये मान लो तुम्हारा घर है, इमेजिन करो तभी समझ आएगा। 14 किलोमीटर तुम्हारा घर है, मतलब घर से तुम्हारे 14 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस पे रुकने के बाद तुम फिर ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर लो, और इधर ये सीधे और इधर ये सीधे। इस भाग को, इस रीजन को, इस क्षेत्र को रंग दो, ये जो भी इलाका पड़ता है वो होता है 17,200 एकड़ का। क्लियर? 14 किलोमीटर पहले सीधे चलना है, उसके बाद बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए 5 किलोमीटर करना है, उसको कैप्चर कर लो। इतनी ज़्यादा जगह पर आग लग चुकी है, ये पूरा हो चुका है भस्म, पूरा खत्म हो चुका है। तो ये अभी का एस्टिमेट है, 12 जैन की तारीख तक की बात है, ये इसका डेटा है, इसका डेटा है।
आर्थिक नुकसान ऑफकोर्स बहुत हुआ है, भौतिक नुकसान बहुत हुआ है। अब तक 50 बिलियन से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। देख लो अमेरिका कितने लॉस में जा चुका है। ये वही अमेरिका है जब, कहना तो नहीं चाहिए बट ये दूसरी कंट्रीज़ को तो बहुत जलाता है। वहाँ के लोगों को मारेगा, वहाँ के बच्चों को मारेगा, वहाँ की फैमिलीज़ को तबाह करेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल्स तबाह करेगा, यूनिवर्सिटीज़ तबाह करेगा। पूरे देश में दूसरे देश की जितनी भी वाट लगानी होती है अमेरिका उसमें कभी पीछे नहीं हटता है। यानी दूसरे देश को जलाना हो तो अमेरिका सबसे आगे लगता है, लेकिन अब की वाट उसी की लगी है क्योंकि अब वही चल रहा है। तो टिट फॉर टैट हो चुका है इनके साथ। फिलहाल 50 बिलियन कितना हुआ तुम्हें इमेजिन करो, 50 बिलियन डॉलर, यानी कुल मिला के डॉलर अगर हम लोग उसको 50 से डॉलर का हिसाब लेते हैं 85 से, तो लगभग हो जाएगा 4.15 इतने, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी ये पूरा लाख और 1 करोड़। ये फिगर अगर कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वहाँ पे, क्योंकि हर कंट्रीज की जीडीपी थोड़ी बहुत आंकड़ा निकालना पड़ता है, इसलिए जल्दी से निकाल सकते हो, इसमें कोई कैलकुलेशन में वो नहीं है। अगर इसमें और इमेजिन करवाते तुम्हें, जीरो कितने लगेंगे पता है? 3 इधर जीरो, उसके बाद 415 ये, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 1 2 1 2, यस, इतने जीरो रुपए। अब अंदाजा लगा लो कितनी संपत्ति खाक हो चुकी है। इतने इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इतने रुपए की संपत्ति वहाँ पर जलकर राख हो चुकी है अभी तक। आगे कितनी होगी वो तो आगे ही जाने टाइम। 1100 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ा बताया है कि अभी 300 करोड़ डॉलर की संपत्ति जलकर खाक हुई है। जिसका घर होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कैन यू इमेजिन। 1 लाख से अधिक लोग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया थे, विस्थापित। तो अमेरिका में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने घर को उसी वक्त छोड़कर चले जाए। और इमरजेंसी के लिए 50 से 75 लाख लोग और इमरजेंसी के दायरे में आते हैं, जिनसे कहा गया है कि आपके पास कुछ ही वक्त है, इंपॉर्टेंट सामान लेके भाग जाओ अपने घर छोड़ के। लगभग देखा जाए 2 लाख लोग अपने घर से क्या हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। ये होता है नेचर की मार। बीते हुए कल में तुम्हारे पास घर था और आने वाले कल में तुम्हारे पास 1 गज की जमीन भी नहीं है। तो ठीक है, अब संघीय सहायता घोषित कर दी है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अभी ध्यान रखना 1 जनवरी से उसके बाद शपथ यहाँ पर होती है, शपथ ओथ, जिसमें से अभी कौन जीता है, ट्रंप। तो उसने अभी शपथ यानी ओथ नहीं ली, तो अभी ये प्रेसिडेंट नहीं है। तो जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। तो उसके बाद ये संघीय सहायता का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल से मदद आएगी। क्यों भैया, अमेरिका का सबसे बड़ा जो जीडीपी कंट्रीब्यूटर है वो तो है कैलिफोर्निया, और इसी में वाट लगी तो संघ से सहायता आएगी। जस्ट लाइक जैसे यूपी में बहुत बड़ा कांड हुआ तो यूपी के गवर्नमेंट यहाँ पे मदद तो करेगी, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर मदद करेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा लिखे हुए हैं। उसके बाद एक देखते पूरा रीजन इसके रीजन क्या हो सकते हैं। देखो ऐसे तो अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं आई है, कोई ना रिपोर्ट तैयार हुई है कि आग का असल रीज़न क्या था। कुछ का कहना कुछ है, कुछ का कहना कुछ है, बट जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती हम लोग नहीं कह सकते कि आग कैसे लग सकती। तुम लोग को इमेजिन करवाएं तो हम लोग के चैप्टर्स में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनको सोचे हंसी आती है कि ऐसे भी आग लग सकती है। इमेजिन करो, देखो उसके बाद हम एक जापान का रीज़न दिखाएंगे या जापान का एक फैक्टर दिखाएंगे कि स्कूलिंग सिस्टम में वहाँ पर सफाई सुथराई क्यों इतने मतलब वहाँ पर फोर्स किया जाता है बच्चों को। देखो एक इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने दिमाग में। ये मान लो हम रास्ते में जॉगिंग करके आ रहे थे और हमें प्यास लगी, बोतल से पानी पिया, लेकिन बोतल हमने डस्टबिन में डालना भूल गए। बोतल को हमने ऐसे रख दिया, ठीक, और यहाँ पर आ रही थी धूप। तुमने शायद इसको देखा भी होगा, ये एक फिजिकल फिनोमेना होता है। धूप जब यहाँ पर पड़ती है तो ये बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करती है, जिसकी वजह से अगर सूखी लकड़ी पड़ी हो या बहुत टाइम से सूखे पत्ते पड़े हों, और यही रीज़न सबसे ज़्यादातर जो मतलब केसेस में बताया जा रहा है, मतलब ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आ रही है वो इसी के फिराक पे हैं कि सूखे पत्ते से ही आग लगना चालू हुई। अब समझ लो एक सूखा पत्ता या कई सूखे पत्तों से पूरी लॉस एंजल्स की वाट लगा के रखी है। तो क्या होता है, बोतल से चलने वाली जितनी भी एनर्जी होंगी वो सूखे पत्ते को धीमे धीमे राख में कन्वर्ट कर देती है। राख का मतलब यहाँ पर चिंगारी अंगारी जो बोलना है बोलो, चिंगारी लगने लगती है, और वही चिंगारी धीमे धीमे बढ़ते अगर सूखे पत्ते पड़े तो वो आग बहुत जल्दी से फैलती है। तुम लोगों ने तो देखा भी होगा। तो ऐसे ऐसे केस हम लोग को पढ़ाए जाते हैं। तो इमेजिन कर लो कितनी जरूरी होती है। जैसे इंडिया में भी, जैसे तुम्हें बात करें, इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है इंदौर, वहाँ का एग्जांपल बहुत अच्छा। वहाँ पे सूखे पत्ते अगर बनते हैं तो वहाँ पे 5,000 से 50,000 तक सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको तुरंत हटाते हैं, क्योंकि ये रीज़न होते हैं। जापान में इसी की ट्रेनिंग बच्चों को स्टार्टिंग से दी जाती है। स्कूलिंग सिस्टम वहाँ पर ऐसे ही है। जैसे हम लोग की स्कूलिंग सिस्टम में क्या पनिशमेंट के लिए हम लोग को मुर्गा बनाया जाएगा, मुर्गी बनाया जाएगा, डायनासोर कुछ भी बना सकते हैं। जापान का ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने अगर डोरेमोन देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि हर एक बंदे की, हर एक स्टूडेंट की एक क्या कहते हैं साइकिल होती है, क्लास साइकिल होती है कि आज के दिन फला बंदा क्लास को साफ करेगा, और अगर कोई पनिशमेंट मिलती है तो कहेंगे जाओ स्कूल का फला स्टोर खाली पड़ा हुआ है या गंदा पड़ा, उसको जाके सफाई करो। तो ये जो सफाई सुथराई है जापान की स्कूलिंग सिस्टम में स्टार्टिंग से ही लगाई जाती है ताकि ऐसे केसेस ना देखने को मिलते हैं, समझे ना। तो ये भी रीजन हो सकता है, यानी सूखे पत्ते से बहुत भयंकर आग लग सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा रीजन यही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसे कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आई, बट फिर भी सबका ज़्यादातर यही कहना है कि सूखे पत्तों से ही, सूखे घास से ही क्या कहते हैं आग बहुत तेज़ी से फैल गई है। तो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ तो यही है। अब समझ लो कि सूखे पत्ते से कितने बड़ा तांडव मचा सकते हैं। तो वही चीज़ है, खेतों में जलने वाली आग ये भी हो सकता है, बट ऐसा कोई वहाँ पर ऐसा मतलब रिपोर्ट तो नहीं की गई है कि खेतों में फला किसान आग जला रहा था, तो ये तो नहीं रहा। फिर से देखते हैं, पहला है
आग जलने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो मानव जनित मतलब जो इंसानों की गलती से हो सकते हैं, जैसे खेतों जलाना, धूम्रपान। हाँ, धूम्रपान, किसी ने स्मोकिंग किया, ऐसे फेंक दिया, बगल में था ये पत्ते थे, आग लग गई। चिंगारी उत्पन्न होना, यस। निर्माण कार्य में जो सड़क बन रही होती है, इमारत बन रही होती है, उस समय भी चिंगारी, बहुत सी मशीन होती है जिसमें चिंगारी उठती है, तो उससे भी आग लग सकती है। लेकिन आग लगी कैसे? सूखे पत्तों से। इसलिए सूखे पत्ते हटाना अपने रास्ते से बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा ना, कई जगह की सूखे पत्ते हटा के एक जगह आग लगाई जा रही है, वो इसलिए करते हैं। फिर जंगलों में व्यवस्थित आग लगना, ये जंगली में होता है। असल में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे आग लग गई, सुलग गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब किसी ने सोचा कि किसी एक्स बंदे ने जलाई होगी, एक्स बंदा सोचा किसी वाई बंदे ने जलाई होगी, दोनों ने अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से इसको इग्नोर कर दिया, वही आग धीमे धीमे बढ़ जाती है। फिर प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे बिजली गिरना, जो कि इम्पॉसिबल है। जनवरी फरवरी में वहाँ पर कहीं भी बारिश तो होगी नहीं। जो शुष्क पत्तियों के बीच घर्षण, इसी की बात कर रहे थे कि इतनी जब बारिश नहीं होती तो पत्ते इतने सूख जाते कि आपस में घर्षण, फ्रिक्शन पैदा होने से ही वो आग लगा लेते हैं। तापमान में अत्यधिक वृद्धि, हाँ, इसके लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब लोग एसी के रूम में बैठ के फिर डिसाइड करेंगे कि यस CO2 कम किया जाए, गर्मी बढ़ रही है उसको कम किया जाए। ये सब फालतू चोचलेबाजी साल भर साल सारी कंट्रीज करती हैं। अब शायद ना करें, आपकी उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा से देख लिया ना, इसलिए ना करें। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं? जैव विविधता में कमी आ जाती है, जैसे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। जैसे इंसान तो छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ जानवर बड़े बड़े भाग जाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे जानवर हैं, जैसे चूहे हो गए, बकरी हो गई और गिलहरी हो गई, जो ऐसे जानवर होते हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं इंपॉर्टेंट खेतों को बढ़ाने के लिए, अर्थवर्म होते हैं, वो सब मर जाएंगे। और इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा तत्व गायब होता है इकोसिस्टम से, तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। तो ये ना सोचना सिर्फ यहीं पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पूरी दुनिया में भी पड़ सकता है। वन जीव और प्रजातियों, पौधों की प्रजातियों को नुकसान, वो तो है, पेड़ तो कितने जल गए, और उसके वजह से पेड़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर जमा थी, जो अंदर समाई हुई थी, वो भी निकल के आएगी। अब जब CO2 पूरे अर्थ में फैलेगी तो गर्मी का अराइज तो होगा। यानी अब की जो जून जुलाई पड़ने वाले हैं बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण, यस ऑफ कोर्स, इतना धुआं निकलेगा, इतना CO2 एमिशन होगा तो क्या कहते हैं उसको, प्रदूषण तो होगा, पोल्यूशन। फिर वही सब रीजन लिखे हुए हैं जो बता चुके ऊपर। का श्रृंखला का संतुलन, जाहिर सी बात है, जैसे मान लो ये पूरा इकोसिस्टम का एक चीज़ है, ये मान लो सांप है और ये है चूहा और ये है कीड़ा, यानी कीड़ा गायब तो चूहा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, चूहा गायब तो सांप नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। और जब ये नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सबसे बड़े तो नुकसान हुए खेत में। अगर खेत नहीं तो गेहूँ नहीं, गेहूँ नहीं तो खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं तो फेमाइन पाया जाएगा। फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाएंगे। सकारात्मक प्रभाव, यस ये भी कह सकते हो, इसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। जैसे बहुत जगह आग लगने से जो बहुत पुराने पुराने कांटे वाले पेड़ थे और जो आक्रामक जाति होती है जो पेड़ों को बढ़ने नहीं देती हैं, जैसे अपने इंडिया में बात की जाए बबूल के पेड़, मान लो बहुत बड़े इलाके में बबूल का पेड़ है, उसको हटाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर आग लग जाए तो अपने आप साफ हो गया। अब वहाँ पे कुछ नई स्पीशीज तैयार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने बड़े नुकसान में इतना छोटा सा फायदा होना निग्लिजिबल हो जाता है। तो नुकसान तो काफ़ी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये थे कुछ मोटे मोटे आंकड़े जो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हम लोग के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक आम भारतीय होने के नाते आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि कैसे क्या आग पकड़ती है और कैसे कैसे इस आग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अमेरिका जिसने दूसरे कंट्रीज़ में आग लगाई थी, आज खुद जल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ मजलूम होंगे, बेकसूर होंगे, उनकी जान ना जाए, यही हम लोग प्रे करते हैं।